तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ हॉरर एंड मिस्टीरियस स्टूडियो। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ कि आप लोग भी सुपरस्टिशियस थिंग्स पे विश्वास करते हैं या नहीं। आप मुझे ये कमेंट में लिख के बता सकते हैं। तो हमारी सोसाइटी में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमको बचपन से सिखाई जाती है कि ये सब चीज़ें हमें नहीं करना चाहिए, और वो सारी चीज़ें सुपरस्टिशियस कैटेगरी में बिलोंग करती है। जैसे कि स्लीपर्स को उल्टा ना रखना, रात को नाखून ना काटना, या फिर काली बिल्ली के क्रॉस करते हुए हमें उस रोड से आगे नहीं जाना चाहिए, या फिर ट्यूसडे को बाल ना काटना। इन सारी चीज़ों के पीछे हमारे पेरेंट्स बताते हैं कि कुछ ना कुछ रीज़न होता है, तो हमें ये चीज़ें नहीं करना चाहिए। पर ये सारी चीज़ें सुपरस्टिशियस थिंग्स के अंदर आती है। तो आप लोगों को क्या लगता है कि ये चीज़ें सही है या फिर गलत है? हमें ये सब चीज़ें फॉलो करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए? और आज का हमारा केस इसी चीज़ पर बिलोंग करता है। लोग अंधविश्वास में इतना ज़्यादा डूब जाते हैं कि वो सही और गलत में फ़र्क करना ही बंद कर देते हैं। ऐसा ही कुछ हंसा मकवान और हेमू मकवान के साथ हुआ है। हंसा और हेमू एक शादीशुदा कपल थे जो कि राजकोट गुजरात में रहा करते थे। सभी की लाइफ में कभी कभी इतनी प्रॉब्लम आ जाती है कि हम लोग सब परेशान हो जाते हैं, और उन परेशानियों को, उन प्रॉब्लम्स को ओवरटेक करने के लिए हम लोग शॉर्टकट यूज़ करते हैं। और ये शॉर्टकट कोई और से नहीं बल्कि अंधविश्वास और सुपरस्टिशियस थिंग से होते हुए जाता है। तो कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हम सभी ने इस थिंग को अपने लाइफ में इन्वॉल्व किया हुआ है। तो इस स्टोरी को जानने के लिए हमें बैक इन अप्रैल 2023 में जाना पड़ेगा। राजकोट के विंचया विलेज में एक मकवान फैमिली रहा करती थी। उसमें हंसा और हेमू और उनके 2 बच्चे रहा करते थे। तो ये लोग बहुत ज़्यादा रिच भी नहीं और बहुत ज़्यादा पुअर भी नहीं थे। ये लोग अपना घर चलाने के लिए फार्मिंग किया करते थे, और इनका घर उतना ज़्यादा अच्छा भी नहीं और उतना ज़्यादा बुरा भी नहीं था। ये बस एक नॉर्मल फैमिली थी, और ये हैप्पी फैमिली थी। तो जस्ट इनका घर था, और इनके घर के पीछे में इनका खेत था, और उस खेत में इनका एक टेंट हाउस था जहाँ पे ये लोग पूजा वगैरह करते थे। बेसिकली इन्होंने टेंट में एक मंदिर बनाया हुआ था जिसमें शिव भगवान की मूर्ति थी और शिवलिंग थी। तो हंसा और हेमू बहुत ज़्यादा डिवोशनल थे, बहुत ज़्यादा पूजा पाठ में रहा करते थे, और वैसे ही उन्होंने अपने बच्चों को सीख दी हुई थी। हम सभी को पता है कि बच्चे थोड़े नटखट होते हैं, तो उन्हें ये पूजा पाठ में उतना कुछ इंटरेस्ट नहीं होता। पर हंसा और हेमू के बच्चों को अपने पेरेंट्स को इतना डिवोशनल देख के वो लोग खुद भी थोड़ा डिवोशनल हो गए थे। वो लोग भी अपने पेरेंट्स को फॉलो करते थे और प्रॉपर पूजा पाठ हर शाम को किया करते थे। सब कुछ अच्छा ही चल रहा था, घर पे प्रॉपर इनकम आ रही थी, बच्चे प्रॉपर स्कूल जाते थे। तो एक दिन हंसा और हेमू ने ऐसे ही अपने बच्चों से कहा कि कल उन्हें शादी में जाना है, तो वो लोग अपने बच्चों को उनके चाचा के घर पे छोड़ देंगे। और बच्चे ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश हो गए, क्योंकि बच्चे अपने चाचा से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे, और वहाँ पे उनके चाचा के बेटे मतलब उनके भाई बहन भी थे, तो वो लोग वहाँ पे बहुत ज़्यादा एंजॉय करने वाले थे। तो ऐसे ही अगले दिन हुई, और सुबह ये लोग सब तैयार हो गए, और हंसा और हेमू अपने बच्चों को लेकर निकल गया। रास्ते पे उसके चाचा का घर था, बच्चों के चाचा का घर था। तो उन्होंने वहाँ अपने बच्चों को छोड़ा और थोड़ा बैठे। दोनों भाइयों में थोड़ी कुछ बात हुई, जैसे नॉर्मली मतलब हम लोग फैमिली बैठ के बात करते हैं कि कैसा क्या चल रहा है, सब कैसे है। तो बस ऐसी बात हुई, और हेमू ने अपने भाई से कहा कि उन्हें कहीं बाहर जाना है, तो वो लोग कल आएंगे, तो और कल बच्चों को यहाँ से लेके जाएंगे। तो वो रात भर के लिए अपने बच्चों को यहाँ पे छोड़ के जाना चाहता है, तो क्या तुम मेरे बच्चों को रात भर के लिए रख सकते हो? तो हेमू के भाई ने जल्दी से हाँ कह दी। बस ऐसे ही हंसा और हेमू अपने बच्चों को वहाँ छोड़कर निकल गए। तो वो लोग रास्ते से जा रहे थे, और उन लोगों ने बहुत ज़्यादा अच्छे कपड़े पहने हुए थे। तो गांव के सभी लोग उन्हें देख रहे थे कि मतलब छोटा सा ही गांव था, तो अगर गांव में शादी भी होती थी तो सबको पता होता था कि इनके घर पे आज शादी है। तो गांव में किसी की शादी भी नहीं थी, ना ही कोई फंक्शन था, तो सब लोग बस उन्हें देख रहे थे कि इन लोगों ने इतने अच्छे कपड़े आज क्यों पहने हुए हैं। और अब जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, हंसा और हेमू जैसे ये लोग फार्मर थे, तो इन लोगों को गाय भैंसों से बहुत ज़्यादा लगाव था। और उस दिन ऐसा हुआ कि ये लोग बस रोड से जा रहे थे, और एक गाय इनके पास आई। तो पहली बार हेमू ने उस गाय को मतलब ऐसे
साइड में कर दिया। वो उसके ज़्यादा पास नहीं गया क्योंकि उसे अपने कपड़े नहीं ख़राब करने थे। तो ये सब चीज़ें देख के गाँव वाले थोड़ा-सा हैरान हो गए कि ये ऐसे बिहेव क्यों कर रहा है। तो ये सब होने के बाद बस आखिरी बार था कि गाँव वालों ने उन्हें देखा था, इसके बाद उन्हें किसी ने नहीं देखा। अगले दिन सुबह हुई, बच्चे इंतज़ार करने लग गए कि अब हमारे पेरेंट्स हमें लेने के लिए आएँगे। तो पर उनके पेरेंट्स आए नहीं। फिर उसके बाद थोड़ा टाइम हुआ, दोपहर हुए, दोपहर को उन्हें लगा कि अब पेरेंट्स लेने के लिए आएंगे, पर वो फिर से नहीं आए। तो उनका घर ज़्यादा दूर नहीं था, तो बच्चों ने अपने चाचा से बोला कि चाचा अब हमें घर छोड़ दो, हमारे पेरेंट्स कभी भी वापस आ ही जाएंगे, तो हमें घर जाना है और हमें थोड़ा होमवर्क भी करना है क्योंकि कल हमारी स्कूल है। तो ऐसे ही उनके चाचा ने उन्हें वापस घर छोड़ दिया। जैसे ही बच्चे घर पे आए तो उन्होंने देखा कि घर पे लॉक नहीं लगा हुआ है। तो उन्हें लगा कि उनके पेरेंट्स वापस आ चुके होंगे और कहीं बाहर गए होंगे। तो बच्चों ने जस्ट दरवाज़ा खोला और अंदर चले गए। और बच्चों को ये बहुत अच्छी तरीके से याद था कि निकलने के पहले उनके पेरेंट्स ने, मतलब हंसा और हेमू ने, डोर पे लॉक लगाया हुआ था। तो बच्चे बहुत ज़्यादा चिल थे। उन्हें लगा कि हमारे पेरेंट्स कहीं शायद खेत में गए होंगे या फिर कहीं बाहर चले गए होंगे, बट उन्हें ये पता था कि पेरेंट्स के आसपास ही है, इसलिए उन लोगों ने लॉक नहीं लगाया है। तो बच्चे घर पे जाके खेलने लगे, अपना होमवर्क वगैरह करने लगे। ऐसे ही होते होते शाम आ गई। तो बच्चों को लगा कि अब तो शाम भी हो गई, अब भी ये लोग घर पे नहीं आए। तो जस्ट मैंने जैसे आपको बताया कि उनके घर के पीछे में ही उनका खेत था, तो बच्चों ने सोचा कि हमें खेत में जाके उन्हें देखना चाहिए। तो दोनों बच्चों ने जाके खेत में उन्हें ढूंढा, तो खेत में भी उनके पेरेंट्स नहीं थे। फिर उन्हें लगा कि शायद वो उस टेंट में होंगे जो टेंट में वो लोग हमेशा जाके पूजा किया करते थे। तो टेंट के जैसे ही वो लोग पास पहुँचे तो उन्हें कुछ अजीब सी बदबू आने लगी। तो ये ऐसी बदबू थी कि कुछ जैसे सड़ रहा है और कुछ जल रहा है। तो बच्चों ने जैसे ही टेंट का पर्दा हटाया, उन्होंने वहाँ पे देखा कि वहाँ पर पूरा हवन का सामान पड़ा हुआ है और वहाँ पे 2 बॉडीज़ पड़ी हुई थी जिनके सर नहीं थे। तो ये देखकर बच्चे बहुत ज़्यादा शॉक हो गए और चिल्लाते हुए वहाँ से भागने लगे। तो उनकी चीख सुनकर सारे गांव वाले जमा हो गए और गांव वालों ने भी जब टेंट के अंदर जाके देखा तो वो लोग भी सब शॉक हो गए। तो सब लोगों ने ये देखा कि वहाँ पे एक हवन का कुंड बनाया हुआ है और उस हवन के कुंड के बाजू में एक गुलेटिन मशीन रखी हुई है। अब आप सभी लोगों को पता है कि गुलेटिन मशीन क्या काम करती है, पर इन केस अगर आपको नहीं पता होगा तो मैं आपको बता दूं। गुलेटिन मशीन एंशिएंट पीरियड में यूज़ होती थी क्रिमिनल्स को सज़ा देने के लिए। ये एक बहुत बड़ी सी मशीन होती थी जिसमें बहुत ज़्यादा भारी ब्लेड लटके हुए रहती थी और वो जैसे ही रोप खींचते थे वो ब्लेड एकदम बुलेट के स्पीड से नीचे आती थी और गर्दन उड़ा देती थी। तो ऐसे ही कुछ इस तरीके से वहाँ पे एक गुलेटिन मशीन रखी हुई थी और ये मशीन खुद हंसा और हेमू ने अपने हाथों से बनाई हुई थी। और हवन कुंड में कुछ आधा जला हुआ फ्लैश पड़ा हुआ था, ऐसे 2 टुकड़े पड़े हुए थे फ्लैश के बड़े बड़े, और ये कुछ और नहीं बल्कि हंसा और हेमू के खुद के हेड थे। तो हंसा और हेमू ने खुद ही गुलेटिन मशीन में खुद को रख के रोप खींच दी थी जिससे उनके हेड अलग हो जाए। उनके बॉडी के पास में ही पुलिस को एक लेटर मिला जिसमें लिखा हुआ था कि ये सब जो हमने किया है ये अपनी मर्जी से किया है, हमने ये सब शिव जी को खुश करने के लिए किया है। और बस इतना ही हम कहना चाहते हैं कि हमारे मरने के बाद हमारे बच्चों का और हमारे माँ बाप का कोई ध्यान रख ले। जैसे स्टार्टिंग में ही बताया कि हंसा और हेमू बहुत ज़्यादा डिवोशनल थे और उन्हें लगता था कि अगर वो लोग खुद को सेक्रीफाइस दे देंगे तो शिव जी उनसे ज़्यादा खुश हो जाएंगे और उनका रीबर्थ हो जाएगा और रीबर्थ होने के बाद में शायद उन लोग को सब कुछ मिल जाएगा जो उन्हें इस लाइफ में नहीं मिला। ये सब सारी उनकी थिंकिंग थी। मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि कोई भी भगवान कभी भी तुमसे तुम्हारी लाइफ नहीं मांगेगा, कोई भी भगवान तुमसे कभी भी सेक्रीफाइस करने के लिए नहीं बोलेगा। हम लोग अंधविश्वास में इतने ज़्यादा डूब चुके हैं कि हम लोगों को अब सही और गलत में फ़र्क नहीं पता है। हम लोग कभी कभी अपनी खुद की ज़िंदगी बोल के दूसरों की ज़िंदगी से इतने ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं कि हमें उन्हीं की तरह बनने की इच्छा होती है और इस चक्कर में हम लोग कुछ ऐसे कदम उठा देते हैं कि जो हमारे लिए ही हार्मफुल होते हैं। और इस केस में से एक और थ्योरी निकल के आती है कि हंसा और हेमू के साथ उस दिन टेंट में कोई और भी था जिसने वहाँ पे सारे रिचुअल्स कराए और
उनसे ये सेक्रीफाइस ली कि गुलेटिन को ऐसे अकेले हैंडल करना, मतलब खुद ही का सर उसमें रख के खुद ही रोप खींचना, ये शायद पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा हो सकता है कि वहाँ पे कोई थर्ड पर्सन था जो उनसे ये सब कराना चाहता था। आपको क्या लगता है कि हंसा और हेमू ने सच में खुद की जान ली है, या फिर वहाँ पे कोई और था जो उनसे ये सब चीज़ें करवा रहा था, जो उनसे ये सब चीज़ों के प्रॉमिस कर रहा था कि ये सब करने से आफ्टर लाइफ में या फिर सेकेंड लाइफ में उनकी चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी, उन्हें जो चाहिए उन्हें वो मिल जाएगा। तो बस कमेंट करके मुझे बता देना। और मैं आप सभी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज़ सुपरस्टिशियस और ब्लैक मैजिक और ये अंधविश्वास ये सब कुछ नहीं होता है, ये बस हम लोग ह्यूमंस का करा कर आया है। तो इससे जितना दूर हो सके उतना दूर रहना बस, और सब लोग सेफ रहना। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई मिस्टीरियस और हॉरर स्टोरी है जो कि आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं, या फिर आपके फैमिली और फ्रेंड्स के साथ में कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है जो कि आप मुझसे शेयर करना चाहते हैं और मैं उस स्टोरी को सबसे शेयर करूँगा, तो आप मुझे वो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे भेज सकते हैं, या फिर आप मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर स्टोरी पसंद आई तो लाइक कर देना, और ऐसे ही हॉरर और मिस्टीरियस वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले, तो उससे आपको मेरी लेटेस्ट अपडेट हमेशा जल्दी मिल जाएंगी। तो थैंक यू।